यानी आप ये समझिए कि भारत ने अपनी तैयारी पहले ही पुख्ता कर रखी है और इसी वजह से ट्रंप के इस टैरिफ वाले चाबुक के आगे भारत नहीं झुका। ट्रंप ने पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, फिर रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी दी थी, अब ईरान की दोस्ती पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन भारत का रवैया तब भी साफ था, अब भी साफ है। भारत ने कह दिया था कि हम अपने फायदे का सौदा करेंगे, जहां से तेल सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, जहां हमारे उत्पादों के महंगे दाम मिलेंगे वहां उन्हें बेचेंगे और इससे भारत को फायदा ही हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि फायदा हुआ है? ट्रंप के इस टैरिफ वाले चाबुक के बावजूद भारत मजबूत खड़ा है और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत का कारोबार घटने के बजाय उल्टा बढ़ गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए पिछले साल नवंबर में अमेरिका में भारत का निर्यात 19% बढ़ा। भारत का व्यापार घाटा भी 41.7 बिलियन डॉलर से घटकर 24.5 बिलियन डॉलर पर आ गया। नवंबर में निर्यात बढ़कर 22.6% तक चला गया। अकेले नवंबर में ही भारत ने 73.99 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। भारत ने अपने 20 में से 14 कारोबारी साझेदारों के साथ रिश्ते और मजबूत किए और इस दौरान भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रत्न, आभूषण और रेडीमेड कपड़ों का निर्यात धड़ल्ले से किया है। तो आप समझ रहे हैं, चाहे जितना भी जुगत लगा लिया हो ट्रंप ने, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि और बेहतर स्थिति हुई और भारत ने ट्रंप की इस मनमानी का तोड़ खोजना शुरू कर दिया है। भारत अब चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर बहुत जोर दे रहा है। एक दिन पहले ही चीन के डेलीगेशन ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के नेताओं के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, मुलाकात की है। ये एक दिन पहले की तस्वीर है। यानी हम काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारा आगे का विजन क्या है? भारत सरकार का विजन बहुत आगे तक का है। खबर है कि भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल के दौरे पर जाने की जानकारी मिल रही है। वो चीन जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीमा के मुद्दे पर तो बात होगी ही, साथ ही एशिया के आर्थिक चक्रव्यूह के मुद्दे पर भी सहमति बन सकती है। चीन की शिकायत है कि उसके एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश को भारत में मंजूरी मिले, लेकिन भारत की शर्त है कि वो तब तक उसे मंजूरी नहीं देगा जब तक सीमा पर शांति नहीं स्थापित हो जाती। तो अब जब मुलाकात होगी तो आप समझिए बहुत कुछ हो सकता है। और देखिए, भारत और चीन की नजदीकी के पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है रशिया का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मंचों पर, आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, ये संकेत देते आए हैं कि अमेरिका की दादागिरी का जो अगर मुकाबला करना है तो उसके लिए रूस, भारत और चीन, इन तीनों देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। पुतिन वो गारंटी है जिस पर भारत भी भरोसा करता है और चीन भी, और उनका विजन है कि अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो एशिया की ताकत अमेरिका से कई गुना बढ़ जाएगी। इसी वजह से वो RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना गठबंधन को जमीन पर उतारना चाहते हैं और उसकी पहल तस्वीरों में आप देख रहे हैं, फाइल शॉट्स में। और देखिए, इसकी एक झलक हमने ब्रिक्स में देखी थी। ब्रिक्स में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ये तिकड़ी एक साथ इंगेज करती हुई, बात करती हुई दिखाई दी। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उस पर भी खास तौर पर भारत का रूस और चीन के साथ खड़े होना अमेरिका की जमी जमाई बिसात को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार हैं और ये बात अमेरिका के सांसद भी कई बार कह चुके हैं। आप भी सुनिए। Minister Modi, and this is no surprise to anybody here, is the most influential politician maybe ever in India. Definitely one of the most beneficial. Probably the most influential person in India since Gandhi. He is humble. The people that all knew him before he became the prime minister talked about him staying and sleeping on their floor when they came to visit. And when I was talking to him at a luncheon in India, in New Delhi, he was actually talking about he does not trust a politician that has not traveled from north to south or south to north on the main train coach. Once again, because he believes that if you're a man of the people, you have to meet the people. You have to experience the diversity and the breadth and the score of what India is, and that is its people. And he is a man of the people, no doubt about it. यानी आप ये समझिए कि भारत ने अपनी तैयारी पहले ही पुख्ता कर रखी है और इसी वजह से ट्रंप के इस टैरिफ वाले चाबुक के आगे भारत नहीं झुका। ट्रंप ने पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, फिर रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी दी थी, अब ईरान की दोस्ती पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन भारत का रवैया तब भी साफ था, अब भी साफ है। भारत ने कह दिया था कि हम अपने फायदे का सौदा करेंगे, जहां से तेल सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, जहां हमारे उत्पादों के महंगे दाम मिलेंगे वहां उन्हें बेचेंगे और इससे भारत को फायदा ही हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि फायदा हुआ है?
ट्रंप के इस टैरिफ वाले चाबुक के बावजूद भारत मजबूत खड़ा है और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत का कारोबार घटने के बजाय उल्टा बढ़ गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए पिछले साल नवंबर में अमेरिका में भारत का निर्यात 19% बढ़ा। भारत का व्यापार घाटा भी 41.7 बिलियन डॉलर से घटकर 24.5 बिलियन डॉलर पर आ गया। नवंबर में निर्यात बढ़कर 22.6% तक चला गया। अकेले नवंबर में ही भारत ने 73.99 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। भारत ने अपने 20 में से 14 कारोबारी साझेदारों के साथ रिश्ते और मजबूत किए और इस दौरान भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रत्न, आभूषण और रेडीमेड कपड़ों का निर्यात धड़ल्ले से किया है। तो आप समझ रहे हैं, चाहे जितना भी जुगत लगा लिया हो ट्रंप ने, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि और बेहतर स्थिति हुई। और भारत ने ट्रंप की इस मनमानी का तोड़ खोजना शुरू कर दिया है। भारत अब चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर बहुत जोर दे रहा है। एक दिन पहले ही चीन के डेलीगेशन ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के नेताओं के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, मुलाकात की है। ये एक दिन पहले की तस्वीर है। यानी हम काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारा आगे का विजन क्या है? भारत सरकार का विजन बहुत आगे तक का है। खबर है कि भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल के दौरे पर जाने की जानकारी मिल रही है। वो चीन जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीमा के मुद्दे पर तो बात होगी ही, साथ ही एशिया के आर्थिक चक्रव्यूह के मुद्दे पर भी सहमति बन सकती है। चीन की शिकायत है कि उसके FDI यानी कि विदेशी निवेश को भारत में मंजूरी मिले, लेकिन भारत की शर्त है कि वो तब तक उसे मंजूरी नहीं देगा जब तक सीमा पर शांति नहीं स्थापित हो जाती। तो अब जब मुलाकात होगी तो आप समझिए बहुत कुछ हो सकता है। और देखिए, भारत और चीन की नजदीकी के पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है रशिया का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मंचों पर, आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, ये संकेत देते आए हैं कि अमेरिका की दादागिरी का जो अगर मुकाबला करना है तो उसके लिए रूस, भारत और चीन, इन तीनों देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। पुतिन वो गारंटी है जिस पर भारत भी भरोसा करता है और चीन भी, और उनका विजन है कि अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो एशिया की ताकत अमेरिका से कई गुना बढ़ जाएगी। इसी वजह से वो RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना गठबंधन को जमीन पर उतारना चाहते हैं और उसकी पहल तस्वीरों में आप देख रहे हैं, फाइल शॉट्स में। और देखिए, इसकी एक झलक हमने ब्रिक्स में देखी थी। ब्रिक्स में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ये तिकड़ी एक साथ इंगेज करती हुई, बात करती हुई दिखाई दी। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उस पर भी खास तौर पर भारत का रूस और चीन के साथ खड़े होना अमेरिका की जमी जमाई बिसात को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार हैं और ये बात अमेरिका के सांसद भी कई बार कह चुके हैं। आप भी सुनिए। Minister Modi, and this is no surprise to anybody here, is the most influential politician maybe ever in India. Definitely one of the most beneficial. Probably the most influential person in India since Gandhi. He is humble. The people that all knew him before he became the prime minister talked about him staying and sleeping on their floor when he came to visit. And when I was talking to him at a luncheon in India, in New Delhi, he was actually talking about he does not trust a politician that has not traveled from north to south or south to north on the main train coach. Once again, because he believes that if you're a man of the people, you have to meet the people. You have to experience the diversity and the breadth and the score of what India is, and that is its people. And he is a man of the people, no doubt about it.